हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताइए। कहने का मतलब होता है, अगर हमसे पूछे कि समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार को कहीं भी रख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी? 25। तो यहाँ 25 का स्क्वायर करो 625, फिर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 को जोड़ो 625, तो 625 वाला 625। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। इसको करो, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 8। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 9, 3 का स्क्वायर 9। 36 और 9 कितने होते हैं? 36 और 9 होते हैं 45। 45 बराबर 64 के, ये नहीं है। जो इसमें बैठ जाए ये वाली बैठ जाएगी। कोई 13 का 169, यहाँ 13 डल जाएगा, यहाँ 5 और 12। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 25 और 12 125 और 144 169, 169 बराबर 169। ये समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, जिसका पी कोण समकोण है, तो पी कोण समकोण है तथा क्यू आर पर एक एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। तो दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर के। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 90 का, जिसमें पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर बराबर है क्यू एम इंटू एम आर के। तो उत्पत्ति, त्रिभुज एम पी क्यू एंड और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल 90 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के और एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो एंगल पी एम क्यू बराबर हो जाएगा एंगल पी एम आर के। तो त्रिभुज पी क्यू एम सिमिलर है त्रिभुज आर पी एम के। एक मिनट बेटा, एम पी क्यू तो एम पी आर आएगा। ये एम पी आर में ये गलत है। त्रिभुज एम पी क्यू और त्रिभुज एम पी आर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर 90। तो एंगल 1 किसके? एंगल 4 के। एंगल 2 किसके? एंगल 3 के। तो इसी प्रकार पी एम क्यू बराबर पी एम आर के 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री है। तो त्रिभुज पी क्यू एम सिमिलर होगा आर पी एम के। तो एंगल समरूपता कसौटी से एंगल तो क्यू एम अपॉन पी एम बराबर पी एम अपॉन एम आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी एम स्क्वायर बराबर आ गया क्यू एम इंटू एम आर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी डी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना दिए, जिसका ए 90 डिग्री एंगल है। ये रहा। दर्शाइए कि ए सी परपेंडिकुलर ए बी डी पर दर्शा दिया। ए बी स्क्वायर बराबर हमको करना है बी सी इंटू, मतलब ए बी जो साइड स्क्वायर है वो बी सी इंटू बी डी के। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी के और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी के। तो त्रिभुज ए बी डी में जिसमें बी ए डी 90 डिग्री, क्योंकि ए 90 डिग्री तो ए सी परपेंडिकुलर बी डी। तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी बी ए के और त्रिभुज डी ए सी सिमिलर त्रिभुज डी बी ए के। पर देख, पहले हमने लिया है त्रिभुज ए बी सी, किसके सिमिलर है? डी बी ए के। और दूसरा लिया है त्रिभुज डी ए सी सिमिलर त्रिभुज डी बी ए के। और तीसरा लिया है ए बी सी त्रिभुज डी ए सी के।
जिसमें त्रिभुज ए बी सी डी बी लिए हैं। तो ए बी सी, ये ए बी सी और डी बी ए बड़ा वाला, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ए बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर के। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट ए सी है क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर, ए सी से ए सी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो बी सी अपॉन बी डी बराबर आ गया ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर के। ठीक है, तो डी बी स्क्वायर के आगे एक से बी डी कैंसिल, तो यहाँ चला जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया बी सी इंटू बी डी। ऐसे दूसरा त्रिभुज ले लिया ए बी सी और फिर ले लिया डी बी ए के। हमने लिया दूसरा त्रिभुज ए बी सी और डी ए सी, हमने लिया है त्रिभुज कौन सा ए बी सी और डी ए सी ये लिया है। तो जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी, जिसमें ए सी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर के। ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर के। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ, ए सी से ए सी, तो बी सी अपॉन डी सी इक्वल आ गया ए सी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर। एक स्क्वायर से डी सी कैंसिल, तो सी डी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया बी सी इंटू डी सी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा त्रिभुज ले लिया डी ए सी इंटू ट्रायंगल डी बी ए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ए, तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ, ए सी से ए सी, तो सी डी अपॉन डी बी इक्वल डी ए अपॉन डी बी, एक से एक ये कैंसिल, तो डी बी मल्टीप्लाई में चला गया, तो डी ए डी स्क्वायर बराबर आ गया बी डी इंटू सी डी। अब वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर होता है डी ए सी स्क्वायर। लीड दियो ने एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका सी समकोण है, ए बी सी एक समकोण है जिसमें सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर होते हैं टू ए सी, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर होते हैं समद्विबाहु में। ए बी सी एक समद्विबाहु जिसमें ए सी बराबर है बी सी के, तो एंगल सी 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जिसमें बी सी ए सी के बराबर है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर आ गया टू ए सी स्क्वायर के। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बी सी के बराबर है, तो ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। सेम इसी की तरह कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी बराबर बी सी के, ए बी बराबर किसके बी सी के, तो ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, ए सी किसके बराबर है बी सी के, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और एक जगह कर देंगे बी सी स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम बन गई। पाइथागोरस थ्योरम कैसे बनी, कैसे कि ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा मैं।